बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू बैचलर फूड सीक्रेट्स। इस चैनल पर आपके साथ आसान और जल्दी बन जाने वाली रेसिपीज़ शेयर की जाती हैं ताकि आप इन्हें बहुत आसानी से बना सकें। आज आपके साथ शरबत फ़ालसा की रेसिपी शेयर करेंगे। आजकल गर्मियों का मौसम है और फ़ालसा जो कि तकरीबन 1 महीने तक जो अवेलेबल होता है, इसलिए हम मोस्टली इसका शरबत बनाकर स्टोर कर लेते हैं। शरबत फ़ालसा बनाने के लिए 1 पाव फ़ालसे को अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसको एक ग्राइंडर में ऐड कर देंगे। ग्राइंडर में ऐड करने के बाद इसमें तकरीबन हाफ लीटर के करीब पानी का शामिल कर देंगे। हाफ लीटर पानी शामिल करने के बाद इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे। फ़ालसा जब हमारा अच्छे से ग्राइंड हो जाए तो एक मोटा स्ट्रेनर लेंगे और इसको अच्छे से स्टेन कर लेंगे किसी बर्तन में। स्टेन करने के बाद इसको चूल्हे पर चढ़ा लेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद इसमें जितना हमारे पास फ़ालसा होगा उससे डबल चीनी ऐड कर देंगे। 1 पाव फ़ालसे के लिए हम इसमें आधा किलो चीनी ऐड करके इसको तकरीबन गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप शरबत फ़ालसा का कलर चेक कर सकते हैं। इसमें हमने कोई भी आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया। ये कलर सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हमने फ़ालसे को पहले ग्राइंड किया है। चीनी डालने के 8 से 10 मिनट बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शरबत फ़ालसा बनकर तैयार है। अगर इसको आप स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें सोडियम बेंजोएट 1 ग्राम डाल दें या फिर टाटरी डालकर इसको 2.5 से 3 महीनों के लिए स्टोर कर लें। अगर आप इन चीज़ों के बगैर स्टोर करना चाहते हैं तो ये इजीली 15 से 20 दिन स्टोर किया जा सकता है। शरबत जब हमारा ठंडा हो जाए तो बाज़ार से इस तरह की बोतल्स हमें 30 या 40 रुपए की मिल जाती हैं। इसमें इस शरबत को हम स्टोर कर लेंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।